हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है बोन कैंसर, कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रो मतलब होता है हड्डी और सार्कोमा मतलब ट्यूमर का ही नाम है। इट इज़ ये टाइप ऑफ बोन कैंसर। ठीक है, तो बोन कैंसर पे आज चर्चा करते हैं। इसकी क्या स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या लक्षण इसके होते हैं, क्या क्या इसका परीक्षण किया जाता है, कैसे कैसे इसका कारण होता है, कैसे ये होता है, कैसे इसका मतलब परीक्षण कैसे पता चलता है कि हमको बोन कैंसर हुआ है। उसके बाद में इसकी सर्जरी कैसे की जाती है, कैसे बोन कैंसर में किस किस टाइप की खुराक दिया जाता है, और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बोन कैंसर के कारण क्या हैं। स्पेशली बोन कैंसर के अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, बट क्या है कि एक कारण मुख्यतः देखने में आया है, क्योंकि जो लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के काफ़ी एक्सपोजर में रहते हैं, जैसे आपका जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, या एक्सरे मशीन के एक्सपोजर में रहते हैं, या अल्ट्रासोनोलॉजी मशीन के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको विकिरण के कारण ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसके एक्सपोजर में बहुत ही कम समय में, अगर इसके एक्सपोजर में आप कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें उसके जो अपने पैरामीटर्स हैं, उसके पैरामीटर्स के अनुसार ही वहाँ पे वो सारी चीज़ें वर्क करें। ठीक है, जिससे उसके विकिरण के काफ़ी कम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना देखने में आए उसकी बॉडी में जो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कैसे कैसे क्या संरचना होती है। अब स्पेशली देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, और उसके बाद में स्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ में जो हमारे ये मतलब वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ये काफ़ी मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे लीवर हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारी चीज़ों को ये कम से कम मतलब ये प्रोटेक्टिव, एक प्रकार से प्रोटेक्टिव का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्योंकि बोनी केज जो होता है आपके चेस्ट थ्रोट में, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर जहाँ पर होता है वहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स की और एक प्रकार से कवरिंग के रूप में वो सारी चीज़ें वो कवर करके रखते हैं, जिससे किसी प्रकार के मतलब कोई वाइटल ऑर्गन्स को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। ठीक है, और ऐसे सारी चीज़ों में इनका सबसे ज़्यादा चीज़ ये होता है कि ये दो प्रकार के लचीली ऊतकों से बनी होती हैं। ठीक है, हड्डी दो प्रकार के ऊतकों से बनी होती है और टिश्यूज से बनी होती है। ठीक है, जिनको ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स ऐसे ऊतक हैं, और मतलब बोन के टिश्यूज को ही ऑस्टियोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हड्डियों का ये हो गया, और जहाँ भी आपको चोट वगैरह लगती है वहाँ पर हड्डियों से एक प्रकार से आपके अस्थि टूट फूट की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं वो लोग। अगर कहीं भी मतलब इंजरी हो रही है तो वहाँ पर उनको रिपेयरिंग का काम भी आपके हड्डियों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बोन मैरो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोन मैरो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका काफ़ी आपका रेटिकुलोसाइट्स है, इंडो रेटिकुलोसाइट्स है, उसमें ये सारी चीज़ें आपके ब्लड के प्रोडक्शन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हड्डियाँ आपके। ठीक है, और इसके क्या लक्षण हैं, अब सबसे ज़्यादा बोन कैंसर के क्या क्या लक्षण रहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हड्डियों का ट्यूमर में प्रायः दर्द होता है। इसमें कहाँ कहाँ दर्द होता है, घुटनों में दर्द होगा, जंघों में दर्द होगा, थाइज में पेन होगा, ऊपरी भुजाओं में होगा, पसलियों में ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, पसलियों में ज़्यादा होता है। श्रोणी मेखला वांस मेखला, अब हिंदी में बता दे रहे हैं, श्रोणी मेखला वांस मेखला में सबसे ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, और इसमें हड्डियों के ट्यूमर के विकास में ये बहुत ही मतलब इसमें रात में काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रात में पसीना आता है, रोगी को मतलब नाइट पायरेक्सिया होता है, रात में बुखार होता है, वजन में बहुत तेज़ी के साथ कमी होने लगती है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें टिश्यूज इनके मतलब कैंसरस टिश्यूज रहते हैं, वहाँ उसके चारों तरफ सूजन हो जाती है, और उसमें कठोर बनकर उसमें वो मतलब एक प्रकार से वो हिल डुल नहीं सकता, एक प्रकार से फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, फिक्सिंग
के कारण ही वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में वो सारे सेल्स, उसका कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन के बाद में वो ट्यूमर के रूप में, हार्ट ट्यूमर के रूप में अपने आप को अडाप्ट कर लेती हैं वो सारी चीज़ें। फिर इसका मेटास्टेसिस होता है, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये सेल्स फैलते रहते हैं, ठीक है। तो अब इनका कारण क्या है, ठीक है, अब इस पे पता चलते हैं आपको। कारण को तो शायद हाँ, कारण पे चर्चा कर चुके हैं पहले भी, मतलब ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे क्या परीक्षण किया जाता है जिससे आपको पता चल सके कि हाँ, किसी भी पेशेंट को बोन कैंसर ही है। इसमें सामान्य एक्सरे करते हैं तो वहाँ पे बोनी का जो बोन का स्ट्रक्चर रहेगा वो काफ़ी आपको मतलब अलग सा दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। और उसमें कैड स्कैन करते हैं, रेडियो आइसोटोप स्कैन एक एडवांस मेथड है। रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग के माध्यम से पता चलता है कि हाँ, इनको कॉन्ड्रोसार्कोमा ही है। एमआरआई होती है और उसके बाद में वहाँ के जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनकी बायोप्सी की जाती है, ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ, इनको कॉन्ड्रोसार्कोमा ही है। और अब इसकी सर्जरी, एलोपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सर्जरी की जाती है। बहुत सारे कैंसर के टिश्यूज़ को अगर अफेक्टेड एरियाज में किसी भी प्रकार के टिश्यूज़ का मिलना होता है तो बहुत सारे सर्जन्स जो मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्जरी कर देते हैं। और उसके जहाँ पर भी रहता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ के अगल बगल के दायरे को, टिश्यूज़ को हटा दिया जाता है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू केस उसमें कीमोथेरेपी भी की जाती है और रेडियोथेरेपी भी की जाती है उनके प्रसार को रोकने के लिए। और ट्यूमर अगर बड़ा है तो पूरी हड्डी ही निकाल दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ, कभी कभी ट्यूमर की साइज़ अगर छोटी है तो हड्डी काट के वहाँ से प्लेटें डाल दी जाती हैं, ठीक है, कोमल धातुओं की, ठीक है। उसमें टुकड़ा या धातु का कृत्रिम अंग लगाया जाता है जिससे कि मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और डिसफिगरेशन ना होने पाए उस पार्ट का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू केस उसमें कीमोथेरेपी भी दी जाती है और रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। और ज़्यादातर मरीजों को कैसे कैसे आहार क्या लेना है इस पे हम चर्चा करेंगे। खुराक, अब इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स को वेजिटेरियन डाइट ही लेना रहता है। उसमें अगर कोई भी पेशेंट नॉन वेज ले रहा है तो उसको वो कुछ दिन के लिए अवॉइड किया जाता है जब तक वो पेशेंट ठीक ना हो जाए, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के शुद्ध शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करवाया जाता है और उसके बाद में दूध का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब इसमें होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेडिसिन दी जाती है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, आइए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आरएम आयोडेटम 3x, आरएम आयोडेटम 3x एक ही बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है अकॉर्डिंग टू मतलब साइन एंड सिम्टम्स, किस किस खुजलीदार और इसमें रात में पसीना अगर आता है और स्लेस्मिक झिल्ली खासकर मेम्ब्रेन में हमेशा लाल रेडनेस रहती है, खुजलाहट होती है और वह अफेक्टेड पार्ट्स में जलन सी होती है तो उसमें आराम आयोडेटम दिया जाता है और बहुत ही एक्सेलेंट रेमेडी है और इसका ट्राइचुरेशन फॉर्म में इसको दिया जाता है। और दूसरी मेडिसिन है आरम मेटेलिकम 30। आरम मेटेलिकम 30C एक ऐसी मेडिसिन है कि बहुत ही मतलब एक प्रकार से मतलब एडवांस मेडिसिन है या बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है जिसको कैंसर में दिया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हड्डियों के कैंसर में स्पेशली दी जाती हैं, ठीक। और तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, इनको 12x में दिया जाता है, ठीक है। और चौथी मेडिसिन है हेक्ला लावा 3x। हेक्ला लावा एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही कॉन्ड्रोसार्कोमा की एकदम टॉप मोस्ट रेमेडी है। और अगली नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस 30C। फास्फोरस को 30C में दिया जाता है और मतलब फास्फोरस का क्या इंडिकेशन है, अगर कहीं पर भी अगर ट्यूमर है या कॉन्ड्रोसार्कोमा है वहाँ के किसी भी मतलब टिश्यूज़ को या बोन को हटा दिया जाता है तो उसके बाद में वो रीअपीयरेंस वहाँ से मतलब वो अगल बगल की हड्डियों में अगल बगल के टिश्यूज़ को फिर से कवर कर लेता है, यानी कैंसर का रीअपीयरेंस फिर से हो जाता है तो वहाँ पर फास्फोरस 30C दी जाती है। और अगली मेडिसिन है फाइटोलक्का क्यू। फाइटोलक्का क्यू बहुत ही मतलब एडवांस रेमेडी है। फाइटोलक्का जो बहुत ही बोनी कैंसर में दिया जाता है, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगली मेडिसिन है सिम्फाइटम क्यू। सिम्फाइटम क्यू इज ए एक्सीलेंट रेमेडी इन बोन कार्सिनोमा, ठीक है। ये सिम्फाइटम क्यू अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक दिया जाता है तो बोन के कैंसर सही हो सकते हैं या उनका जो प्रसार है वो काफ़ी हद तक रुका रहता है या
मतलब उसकी मेटास्टेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स अगर किसी प्रकार के पेशेंट का एम्बोलाइजेशन किया जाए, उसके बाद में ये मेडिसिन चलाई जाएँ, तो इसमें निश्चित रूप से बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, खासकर कॉन्ड्रोसार्कोमा के पेशेंट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स इनको अगर लक्षण मिल जाते हैं तो होम्योपैथी में इसकी अचूक मतलब एक प्रकार से मिरेकुलस ट्रीटमेंट अवेलेबल है बोन कैंसर की। अगर एडवांस स्टेज में बोन कैंसर है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट पेन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अनबियरेबल पेन, कराह बहुत तेज़ी के साथ पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि जैसे हड्डियां टूट सी गई हों या हड्डी है ही नहीं, ऐसे पेन होते हैं और ख़ासकर अनबियरेबल पेन होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा में। ठीक है, तो ये सारे लक्षण अगर किसी भी पेशेंट में होते हैं तो उनको निश्चित रूप से कॉन्ड्रोसार्कोमा ही हो सकता है। और अगर किसी प्रकार के ऐसे लक्षण किसी पेशेंट में देखने को मिले तो तुरंत आप अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें और उन्हीं के निर्देशन में होम्योपैथिक मेडिकेशन का साथ में अपना इस्तेमाल करें, जिससे आप काफ़ी हद तक कैंसर के दुष्प्रभाव से बचे रहें। और अगर किसी भी प्रकार के सर्जरी हो भी जाती है उसके बाद में भी होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि फर्दर रिकरेंस ना होने पाए, कॉन्ड्रोसार्कोमा फिर से ना होने पाए, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यूअस लें और जब तक आपके फिजिशियन कहें तब तक लें, उसके अनुसार आप अपने आप को सुरक्षित और फिट महसूस कर सकें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।